जेके बोर्ड स्टॉप हिटलर पॉलिसी, जेके बोर्ड स्टॉप हिटलर पॉलिसी, जेके बोर्ड वी वांट रीचेकिंग। और ये तमाम स्टूडेंट्स आर बाहर हैं। पहले भी हम आपके साथ रूबरू हुए थे, लेकिन नेटवर्क कंजेशन की वजह से जो है वो लाइव ख़त्म हो गया। सर, आज इतने स्टूडेंट्स बाहर हैं और अपनी इंसाफ को लेकर गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम जो हमारा संवैधानिक हक बनता है उससे हमें वो हमसे वंचित ना किया जाए। क्या लगता है कि आखिरकार कहाँ पर गलतियाँ रहेगी जिस वजह से उसको छुपाने के लिए जो है इन बच्चों को उनका जवाब नहीं मिल रहा? सर, रीचेकिंग बच्चे का हक बनता है। जो उसने पेपर दिया है वो पेपर की कॉपी आप उससे नहीं छुपा सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। क्योंकि बच्चे के जो आपने एग्ज़ाम कंडक्ट किया है वो भी कंज्यूमर एक्ट के अंडर आता है, बच्चे ने फ़ीस भरी हुई है अंदर, तो आप आप उनसे आंसर शीट्स नहीं छीन सकते। लेकिन आपने उनकी आंसर शीट्स जो हैं उसको दबा दिया, उनको बोल रहे हैं कि आप एप्लीकेशन दीजिए, जबकि संविधानिक तरीके से आपको करना क्या चाहिए था, आपको रीचेकिंग के फॉर्म निकालने चाहिए थे, लेकिन आपने रीचेकिंग के फॉर्म नहीं निकाले। आपने आंसर की अपने पोर्टल पे नहीं डाली, आपने अपने पोर्टल पे आंसर की को रिलीज़ नहीं किया, आपने इन बच्चों को फेल कर दिया। ये बच्चे यहाँ पे आज इसलिए आए हुए हैं क्योंकि ये कह रहे हैं, ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे 10 से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक है, हमारे 40 नंबर से ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन टेक्निकल बोर्ड ने हमको फेल किया है। टेक्निकल बोर्ड अगर इतना ही सच्चा है तो आंसर की इसको क्यों नहीं रिलीज़ कर रहा? कश्मीर में बच्चों ने प्रोटेस्ट की, कश्मीर में इन्होंने बच्चों को आश्वासन दिया कि 28 तारीख तक हम रिज़ल्ट निकालते हैं आरबीटी की आंसर की गलत बनी हुई है। इन बच्चों की क्यों नहीं आप निकाल रहे आंसर की? ये भी बच्चे क्लेम कर रहे हैं, अलग अलग ट्रेड से क्लेम कर रहे हैं कि हमें आंसर की देखनी है, टैली करना है अपना पेपर, फिर हम सेटिस्फाई होंगे और उसके बाद हम रीचेकिंग का फॉर्म भर सकें संविधानिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोड जो है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन नहीं बताता कि आपकी रीचेकिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। रीचेकिंग कंज्यूमर एक्ट के अंडर आता है, आप उसको नहीं वो कर सकते। और ये जो टेक्निकल बोर्ड कर रहा है SRO 109 जम्मू कश्मीर एग्जामिनेशन एक्ट प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस को वायलेट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर रहा है। पंजाब हाई कोर्ट ने अभी ऑर्डर दिया है बच्चों के एग्जामिनेशन के लिए, रीचेकिंग के लिए, उसको वायलेट कर रहा है। आपने जो हाथ में ऑर्डर पकड़ा है, इस ऑर्डर पे क्या कुछ लिखा है और जो नोटिस ये निकाला गया, क्या नोटिस में क्या लिखा? ये नोटिस सर इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए निकाला, इन्होंने अपने सिस्टम को फास्ट ट्रैक कर दिया, रीचेकिंग के फॉर्म नहीं निकाले इन्होंने। और उससे बचने के लिए, क्योंकि मीडिया में पहले ये बात आ चुकी है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने नेक्स्ट उस पर वो कर दिया, नेक्स्ट एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन निकाल दी, लेकिन रीचेकिंग की नोटिफिकेशन नहीं निकाली। रीचेकिंग की नोटिफिकेशन निकालनी ज़रूरी है, वो नहीं निकाली। बच्चे फ़ोन कर रहे हैं जो यहाँ पे बेचारे आ रहे हैं, उनको बोल रहे हैं एप्लीकेशन दे दो। एप्लीकेशन की कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती, एप्लीकेशन की कोई रिसिप्ट नहीं होती, आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम चाहते हैं जो संविधानिक तरीका है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, जो बच्चों का हक है, उसके अकॉर्डिंग रीचेकिंग के फॉर्म निकलने चाहिए, आंसर की को पोर्टल पे रिलीज़ करना चाहिए। जो तरीका है, जिस तरीके से, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है एग्जाम का, आप अपनी मर्जी से मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं? अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। इनसे ज़्यादा एक आखिरी सवाल पूछें, क्या कुछ आप लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से कहना चाहते हो कि आपकी मांगों को लेकर? सर, हमें तो यही बोलना है एलजी साहब से कि हमारी जो रीचेकिंग हो और आंसर की निकले। सबसे मेन तो यही है कि आंसर की निकले, उसके बेसिस पे जब हम अपने साथ टैली करेंगे कि हम हमारे कितने सही हैं कितने गलत हैं, उसी बेसिस पे। और ये जो इन्होंने नेक्स्ट निकाला आगे सेमेस्टर के लिए, तो अभी फ़िलहाल नेक्स्ट सेमेस्टर के अप्लाई के लिए, तो ये अभी फ़िलहाल नहीं होना चाहिए। क्या आप तमाम डिफरेंट सेमेस्टर से? जी सर। तो ये फ़िलहाल जाने से पहले आप ये पढ़ लीजिए, हाथों में जेके बोर्ड वी वांट रीचेकिंग, रिलीज़ आंसर की, डोंट स्पॉइल आवर फ्यूचर। और जिस तरीके से पहले 10वीं कक्षा के जो छात्र थे लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे, आज यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी आप देख सकते हो किस तरीके से डिफरेंट सेमेस्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर हैं और अपनी मांगों को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से गुहार लगा रहे हैं कि आखिरकार इनकी मांगों की सुनवाई हो। अब देखना ये होगा कि कब तक, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ये हमारा संवैधानिक हक है और वो हक हमसे कोई नहीं छीन सकता, हम रीचेकिंग करवा सकते हैं और ये हर एक स्टूडेंट का हक होता है कि अगर उसको कोई डाउट्स होते हैं कि उसके पेपर अच्छे नहीं गए, तो कम से कम वो रीचेकिंग करवा के ये देख सकता है कि मैंने कहाँ पर कौन सी कैसी गलती कर दी। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े हैं बहुत के साथ। श्याम जी सार राहुल खत्री, बाहो एक्सेस के लिए।